दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश जो पहले से ही अपनी राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था, अब एक नए और गहरे संकट में फंसा हुआ दिख रहा है। हाल के वर्षों में जहां बदलते विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं ने बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को जटिल बना दिया है। इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बांग्लादेश लोकतंत्र के रास्ते पर चल भी रहा है या नहीं, या फिर इस संकट का अंत केवल सत्ता के लिए संघर्ष में समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना का एक अहम स्थान है। वह देश की संवैधानिक प्रधानमंत्री अभी भी हैं और पिछले कई वर्षों से सत्ता में रही हैं, और एक जन आंदोलन जो बीते अगस्त में हुआ था उसके बाद से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वो भारत में शरण ली हुई है। शेख हसीना ने अपने दौर में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिनमें से कुछ ने बांग्लादेश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूती दी है। हालांकि उनके शासनकाल में लोकतंत्र पर भी सवाल उठते रहे हैं। उनके लोकतंत्र को लेकर विरोधी दलों का कहना है कि शेख हसीना की सरकार ने विपक्षी आवाज को दबाया और सत्ता में बने रहने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। इस बीच मोहम्मद यूनुस का नाम भी बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीते 6 महीने से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। वह अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल है कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाने के पीछे आखिर किसका हाथ था। क्या वह खुद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, या उनके समर्थन में कोई विदेशी ताकत है जो सह दे रही है। यह सवाल बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए सबसे ज्वलंत है। बांग्लादेश में जो हालिया विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें हिंसा और विध्वंस की घटनाएं सामने आई हैं। इन प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्तियों की तोड़फोड़, आगजनी की गई। एक बड़ी घटना सामने आई जहां बंगबंधु मुजिबुर रहमान का जो घर था, जो बाद में संग्रहालय बना दिया गया था, उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। यह कार्रवाई दर्शाती है कि लोकतंत्र का यह प्रदर्शन कितना हिंसक था। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें यह देखा गया है कि कैसे छात्रों ने इस कृत्य को लोकतांत्रिक विरोध के रूप में पेश किया, जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक विध्वंसकारी हरकत थी। विरोधी दलों ने इन प्रदर्शनों को लोकतंत्र का समर्थन करने के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके पीछे उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता को अस्थिर करना है, जो कि पिछले 6 महीनों से अस्थिर है। इन प्रदर्शनों में जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP जैसे विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया, जिनका संघर्ष सत्ता के लिए है। बांग्लादेश की जनता जो लोकतंत्र के नाम पर एक स्थिर सरकार की उम्मीद लगाए बैठी है, इस समय पूरी तरह से डायलेमा में है। भारत में रह रही शेख हसीना इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहती हैं कि इन विरोध के पीछे सिर्फ बांग्लादेश के अंदर के तत्व ही नहीं है, बल्कि विदेशी शक्तियां इसमें शामिल हैं, जो बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना रही हैं। प्रदर्शनों में पश्चिमी शक्तियों का समर्थन बांग्लादेश के लोकतंत्र और संप्रभुता के लिए खतरे का कारण बनता जा रहा है। खासकर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन इस स्थिति को और भी पेचीदा बनाता है। इन विरोधों के पीछे कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के राजनीतिक ढांचे को अस्थिर करना है, ताकि एक नई व्यवस्था स्थापित की जा सके। ऐसे में बांग्लादेश की संप्रभुता और लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से यहाँ के नागरिकों ने कई बार लोकतांत्रिक ढंग से अपने नेता को चुना है, जिसमें शेख हसीना और खालिदा जिया जैसे नेता प्रमुख हैं। हालांकि लोकतंत्र के इस मॉडल में कई खामियां भी रही हैं। लोकतंत्र में नेताओं का चयन जनता का अधिकार होता है, लेकिन सवाल यह उठता है क्या कि लोकतंत्र के द्वारा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुना गया हर नेता क्या आदर्श नेता होता है? क्या बांग्लादेश के नागरिकों को यह महसूस हो रहा है कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से रिस्टोर नहीं किया जा रहा है? विरोध की संस्कृति और उसके परिणाम बांग्लादेश में विरोध की
एक आबहवा बन चुकी है। लोग अपने ही देश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। यह हिंसक प्रदर्शन केवल देश की शांति और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा नहीं, बल्कि यह बांग्लादेश की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर उभर रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस जैसे नेता इस विरोध की लहर का भरपूर फायदा उठाने में लगे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह वास्तव में बांग्लादेश के नागरिकों के भले के लिए है, या केवल मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता की ख्वाहिश लिए हुए सत्ता में कब्जा जमाए बैठे हैं। बांग्लादेश की सेना अब इस संकट में एक अहम भूमिका निभा रही है। सेना का समर्थन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सेना विरोधियों के पक्ष में चली जाए तो यह बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को और भी अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश के गुप्त डिटेंशन सेंटर्स और सेना के साथ टकराव की स्थिति जो बन रही है वह और जटिल परिस्थितियां पैदा कर रही है। बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही है। यह विश्वव्यापी चिंता है। क्या लोकतंत्र केवल एक बहस और प्रदर्शन का नाम है जो हो रहा है, या यह वास्तव में लोगों की भलाई के लिए काम करता है? बांग्लादेश का भविष्य इस सवाल के उत्तर में छिपा है। नागरिकों को यह समझने की आवश्यकता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। क्या वे हिंसा और अस्थिरता से भरे समाज की ओर बढ़ेंगे, या वे एक शांतिपूर्ण, स्थिर और प्रगतिशील लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे? बांग्लादेश के नागरिकों के सामने यह समय एक तरह से निर्णायक है। यह समय सोचने का नहीं है, बल्कि त्वरित कदम उठाने की है। क्या वे सत्ता के लिए संघर्ष और हिंसा की आग में जलते रहेंगे, या फिर वे अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हुए प्रगति की ओर बढ़ेंगे? यह बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर देश के नागरिकों के हाथ में है। उन्हें अपना भविष्य खुद संवारना है और उन्हें अपने भले के लिए, अपने मुल्क के भले के लिए एक सही रास्ता चुनना है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि संवाद का सिलसिला जारी रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।